Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is idioms, which we can say it phrases as well. यानी आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है idioms, जिसे हम phrases भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जब जब मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाता हूँ एक बात हमेशा कहता हूँ, कौन सी? कि idioms is the teaching in English that can make your English much better and fluent. यानी idioms इंग्लिश की वो टीचिंग है, वो पार्ट है जिसे पढ़कर आप अपनी इंग्लिश और अच्छी और फ्लुएंट कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं और भी बताता हूँ कि शायद ही कोई टीचर आपको ये पार्ट पढ़ाए या शायद ही किसी बुक में या डिक्शनरी में आपको ये मिल जाए, क्योंकि इनको पाना आसान नहीं है स्टूडेंट्स, इनको पढ़ाना भी आसान नहीं है. अगर कोई टीचर कोई बुक आपको मिल जाए जो आपको ये पढ़ा सके तो आप बहुत ही भाग्यशाली कहलाओगे, क्योंकि ये मिलना बहुत ही मुश्किल है. मैं ये नहीं कहता स्टूडेंट्स कि मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं, कोई भी आपको पढ़ा सकता है या किसी बुक में भी आपको ये मिल सकता है, लेकिन आपको वो मिलने चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात की बात हो गई. चलिए आज हम इस टॉपिक में जिसका नाम है इडियम्स, इसमें कौन सी इडियम्स पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं स्टूडेंट्स, जिससे पढ़कर आप अपनी इंग्लिश को और अच्छी कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक में कौन सी इडियम्स दी गई है. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो ये रही हमारी पहली इडियम स्टूडेंट्स. क्या है? चलिए रीड करते हैं. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. तो क्या है हमारी पहली इडियम? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसका मीनिंग होता है पलक झपकते ही. डियर स्टूडेंट्स, आपने अक्सर इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में किया होगा बोलते समय, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि पलक झपकते ही इसकी इंग्लिश क्या होगी. लेकिन आज के इस टॉपिक में अभी आपको पता चल गया है कि इन द ब्लिंक ऑफ एन आई किसके लिए यूज करते हैं हम? पलक झपकते ही इन शब्दों के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं. तो ये रहे आपके एग्जाम्पल. देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोला गया है? पलक झपकते ही सीमा गायब हो गई. तो देखो इस सेंटेंस में पलक झपकते ही ये वर्ड्स मेंशन हुए हैं, तो इसकी इंग्लिश हो गई इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. सीमा गायब हो गई, सीमा डिसअपियर्ड. स्टूडेंट्स, फ्रेजेस या इडियम्स यूज करते समय कोई भी टेंस आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमें इन्हें एडजस्ट करना होता है. वैसे तो ये सेंटेंस के शुरुआत में ही आएंगी, लेकिन टेंस अलग अलग हो सकते हैं. तो यहाँ पे पास्ट टेंस आया हुआ है, तो सेंटेंस था पलक झपकते ही सीमा गायब हो गई. क्या हो गई उसकी इंग्लिश? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई सीमा डिसअपियर्ड. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. पलक झपकते ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई. देखो पलक झपकते ही इस सेंटेंस में भी इन शब्दों का प्रयोग किया गया है. इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई. फिर से पास्ट टेंस आया है, द होल बिल्डिंग कोलैप्स. ओके स्टूडेंट्स, तो जब जब आप पलक झपकते ही इन शब्दों का प्रयोग बोलते समय करोगे तो आपको इंग्लिश में कहना है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल. पलक झपकते ही उसने सारा खाना बना दिया. तो देखो पलक झपकते ही फिर से सेंटेंस में ये वर्ड्स आए हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसने सारा खाना बना दिया. पास्ट टेंस की सेंस है ही कुक्ड ऑल द फूड. तो एक ही बात कहूंगा स्टूडेंट्स, जब जब आप पलक झपकते ही इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में करोगे तब आपको क्या यूज करना है? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दूसरे इडियम की तरफ मूव करते हैं. तो ये रही हमारी दूसरी इडियम स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो. एक्चुअली स्टूडेंट्स ये इडियम नहीं है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है इंग्लिश का, जिसका सेंटेंस में बहुत यूज किया जाता है और अक्सर बोलते समय भी हम इस वर्ड का यूज करते हैं, बहुत यूज करते हैं स्टूडेंट. तो आप इसको इडियम मत कहिए, लेकिन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन इंग्लिश विच वी यूज मोस्टली.
तो इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, पहले देख लेते हैं। ये पेटी, ये इंग्लिश वर्ड कौन सा है, पेटी, जिसका मीनिंग है छोटा होगा, छोटा होगी। तो ये किस तरह के सेंटेंस होते हैं और क्या हम अक्सर इन सेंटेंस को बोलते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, हम अक्सर इन सेंटेंस को बोलते हैं। तो पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा हम इनको बोलते हैं या नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि हम इनको ज्यादातर बोलते हैं। तो ये रहे वो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, देखो देख सकते हो आप, देखो इस तरह के सेंटेंस, ये काम तुम्हारे लिए छोटा होगा, ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी। बोलते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स हम इस तरह के सेंटेंस? तो देखो यहाँ पे छोटा होगा, छोटी होगी, इस तरह के वर्ड्स आए हैं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको इंग्लिश में क्या यूज करना है? पेटी वर्ड। और इसका स्ट्रक्चर भी इजी है स्टूडेंट्स, देखो जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो वो चीज यहाँ पे मेंशन होंगी, यानी दिस के बाद। तो देखो दिस वर्क, क्योंकि यहाँ पे ये काम बोला गया है, ये काम तुम्हारे लिए छोटा होगा। दिस वर्क माइट बी पेटी फॉर यू। तो देखो दिस जो चीज आप मेंशन कर रहे हो वो वर्ड यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइट, फिर बी, और फिर वो हमारा वर्ड आएगा, और किनके लिए बोला गया है वो फॉर के बाद आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर इजी है स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए, उसके लिए, हमारे लिए, इस तरह के वर्ड्स आएंगे स्टूडेंट्स, जो कि क्या होंगे? वो ऑब्जेक्ट होंगे। तो आपको उस वर्ड के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट चेंज करनी है। ओके स्टूडेंट, बाकी तो सेम ही फॉर्मूला रहेगा। तो क्या है ये सेंटेंस? ये काम तुम्हारे लिए छोटा होगा, इंग्लिश है दिस वर्क माइट बी पेटी फॉर यू। सेकंड एग्जांपल है ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी, दिस मैटर माइट बी पेटी फॉर यू। तो यहाँ पे बात बोली गई है तो मैटर आ गया, काम बोला गया है तो वर्क आएगा। तो अगर जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो वो वर्ड वहां पे मेंशन हो जाएगा। तो ये बात तुम्हारे लिए छोटी होगी, दिस मैटर माइट बी पेटी फॉर यू। थर्ड एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका थर्ड एग्जांपल, देखो ये फीलिंग तुम्हारे लिए छोटी होगी। तो यहाँ पे फीलिंग के बारे में बोला जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ड आ गया है फीलिंग, और बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो छोटा होगा, छोटी होगी, इसके लिए आपको क्या वर्ड यूज करना है? पेटी। तो सेंटेंस था ये फीलिंग तुम्हारे लिए छोटी होगी, दिस फीलिंग माइट बी पेटी फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, तो पेटी का मीनिंग है छोटा होगा, छोटा होगी। तो इस तरह के शब्दों का अगर आपको इंग्लिश में प्रयोग करना है तो सिंपली आप कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज करोगे? पेटी। तो ये इडियम नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है जिसे हम बोलते समय अक्सर यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम दो इडियम्स पढ़े, एक ही इडियम पढ़ी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा जो था पेटी वर्ड के बारे में। तो पहली इडियम्स थी इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही, और हमारा दूसरा इंग्लिश वर्ड था पेटी, छोटा होगा, छोटा होगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।